दोस्तों जय महाकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं कर्क राशि फल जनवरी 2024 के राशि फल के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि दोस्तों इस जनवरी 2024 के महीने में कर्क राशि वालों राहु गुरु का डबल राजयोग, राहु गुरु का यही डबल राजयोग दोस्तों आपके भाग्य को परिवर्तन देगा। दोस्तों इस महीने भाग्य होगा आपका 7वें आसमान पर। दोस्तों राहु भाग्य स्थान पे गुरु की राशि में राजयोग का नव निर्माण, गुरु भाग्य स्थान के स्वामी मंगल की राशि आपके कर्म स्थान पर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों राहु गुरु का यह डबल राजयोग आपके कैरियर जीवन में उन्नति, तरक्की, आर्थिक समृद्धि के लिए यह आपके लिए अद्वितीय महीना साबित होगा। दोस्तों ये महीना आपके जीवन में पिछले 10 सालों के बाद आपको इस खास प्रगति और सफलता के रूप में यह प्राप्त होने जा रहा है। क्या क्या आपको इस महीने खास मिलेगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या प्राप्तियां होंगी, कहां क्या सावधानी रखनी होगी, आपके करियर, धन, उन्नति, तरक्की, व्यापार, कारोबार, कामकाज, स्वास्थ्य और शिक्षा पढ़ाई के साथ प्रेम में क्या स्थिति रहेगी, वह संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों कर्क राशि कुंडली में कर्क राशि के स्वामी धन स्थान पे चंद्रमा बैठे हैं जो शनि से दृष्ट हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये महीना आपके पैसा धन कमाई के लिए यादगार महीना साबित होगा। तीसरे में केतु और आपके पंचम में बुध और शुक्र की युति, क्योंकि यहाँ पर शुक्र सुख भाव के स्वामी हैं और आपके बुध 12वें स्थान के और तीसरे भाव के स्वामी। दोस्तों मंगल और सूर्य का ये आपके जीवन में महाधन राजयोग बन रहा है जो छठे भाव में गुरु की ही राशि में गुरु से दृष्ट भी हैं और मंगल गुरु का राशि परिवर्तन है। दोस्तों सचमुच ये महीना आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि भाग्य होगा आपका 7वें आसमान पर। दोस्तों ऐसा हमने क्यों लिखा है, इसके पीछे 2 कारण है। पहला, मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन। दोस्तों यह राशि परिवर्तन आपके धन के लिए, पैसा के लिए, कमाई के लिए, आमदनी के लिए दोस्तों बहुत जबरदस्त महीना साबित होगा क्योंकि कर्म भाव का वहां बली होना दोस्तों ये आजीविका, करियर और प्रोफेशन में एक बढ़ी हुई उच्च स्थिति को दर्शाता है। दोस्तों आप और हम सब इस दुनिया में जो भी काम करने वाले लोग होते हैं वो कमाई कहाँ से करते हैं? कर्म से करते हैं, अपने करियर में प्रोफेशन से करते हैं, अपने चुने हुए आजीविका से करते हैं। कोई अन्य क्षेत्र तो होता नहीं इस दुनिया ब्रह्मांड में। दोस्तों ये कर्म स्थान है यानी कि आजीविका का, जहां से हम कमाते हैं, जहां से हमें पैसा अर्थात धन मिलता है, वहां गुरु एक राजयोग बना रहे हैं। मतलब आपको सफलता देंगे, आपके कामकाज में परिवर्तन देंगे, जिससे कामकाज पूर्ण होने से आपको धन का लाभ मिलेगा, धन के रूप में आपको परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा। दोस्तों नौकरी के लिए ये महीना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि नौकरी इस महीने बड़ी आसानी से मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर से, मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी इंडस्ट्री से इस महीने बिना किसी दिक्कत समस्या के आपको नौकरी में कामयाबी गुरुदेव बृहस्पति जरूर देंगे राजयोग के बदौलत। साथ ही आपको सरकारी नौकरी में राहु और गुरु दोनों ग्रह मिल करके आपको कंपटीशन एग्जाम में सफलता देंगे और साथ ही अन्य सरकारी नौकरी में आपको इस महीने में कामयाबी के रूप में फल आपको मिल के रहेगा। दोस्तों इसके अतिरिक्त जो आपके अपर रैंक के जो पद हैं सरकारी क्षेत्र में, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, पीएससी का हो, जुडिशरी का हो, एनडीए का हो या फिर अन्य यूपीएससी का एग्जाम्स हो, इस महीने आपको भाग्य परिवर्तन के कारण यह पद लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों गुरु आपके छठे भाव के स्वामी जो कंपटीशन का भाव भी होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का होता है और ये संघर्ष का, रोग, ऋण, बीमारी का भी होता है, शत्रु का भी होता है। लेकिन शुभ ग्रह गुरु आपको सबसे बड़ा लाभ आपके कंपटीशन एग्जाम में देंगे। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं के दायरे में ही आता है। चाहे वो सरकारी क्षेत्र की नौकरी हो, चाहे प्राइवेट स्तर की हो, दोनों ही जगह इंटरव्यू तो होता ही होता है। दोस्तों जब कभी हम रिज्यूम वगैरह देते हैं तो उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन में जो चेकिंग होती है उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। दोस्तों वो भी एक प्रतियोगी परीक्षाओं का एक स्तर होता है। तो कुल मिला के गुरु यहाँ सहायक सिद्ध होंगे।
आपको रोग ऋण से मुक्ति देंगे, मतलब कमाई आपकी होगी, धन खूब आएगा, आमदनी इस महीने बढ़ेगी, धन लाभ के कई नए क्षेत्र बनेंगे। पुराने क्षेत्र से तो एक सीमित कमाई होती थी, लेकिन नए क्षेत्र बनने से आपकी कमाई कुछ हद तक असीमित हो जाएगी। गुप्त कमाई होगी, शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, आप उच्च प्रशासनिक व्यक्तियों से, बड़े लोगों से, कर्मचारियों से भी अच्छी कमाई करेंगे। कुछ पैसा वो कमाएंगे, कुछ पैसा आपको कमाने का अवसर देंगे इस महीने। वहीं आप इस महीने गुप्त संपत्ति, गुप्त धन, दोस्तों गुप्त धन 3 तरह का होता है। धातु के रूप में होता है, अर्थात अचल संपत्ति के रूप में होता है, या कुछ शेयर या आप किसी बॉन्ड में पैसा निवेश कर दें भविष्य के लिए, लंबे अवधि के लिए, एक वो गुप्त कमाई जो तीनों ही जगह से आपको लाभ मिल के रहेगा। जैसे सोना चांदी में आप खरीद करके उसको आप अपने पास में रख लें या कहीं और रख लें, वो एक होती है गुप्त कमाई। तो दोस्तों तीनों में ही इस महीने आपको लाभ मिलता हुआ दिखेगा। इसी तरह से आप नवीन जमीन जायदाद संपत्ति, भूखंड, कृषि योग्य भूमि, मकान, दुकान का आपको इस महीने लाभ मिलने जा रहा है, गुरु और राहु की शुभ कृपा से। शनिदेव अष्टम में बैठे हैं, मतलब आपकी तीसरी दृष्टि करियर के भाव में। तो यहाँ जो उथल पुथल करियर में आपकी चल रही थी, नौकरी का ना लगना या नौकरी में असफलता, बार बार नौकरी का यहाँ पर छूट जाना, या फिर नौकरी में बॉस उच्च अधिकारियों से मतभेद, दिक्कत या फिर अन्य प्रकार की विषमताएं, ये सभी दिक्कतें समाप्त होंगी। दोस्तों आपको विशिष्ट मान सम्मान करियर में इस महीने मिलेगा। आपको प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का लाभ, आपका उच्च अधिकारियों से अच्छा संबंध बनेगा, और जिस खास प्रोजेक्ट में आपको काम करना पसंद है वह प्रोजेक्ट आपको मिलेगा इस महीने। वहीं व्यापार के भाव के स्वामी शनि है, मतलब इस महीने व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। जो दोस्तों व्यापारियों को इस महीने सरकार से भी लाभ मिलेगा। जो खासकर व्यापारी वर्ग सरकारी विभाग में खासकर सप्लाई का काम करते हैं, इस महीने वो अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ और भी ज्यादा अतिरिक्त धन प्राप्त यहाँ करेंगे। दोस्तों वो धन ऐसा होगा कि सप्लाई तो उन्होंने की नहीं, लेकिन धन मिल गया। आप लोग समझदार, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसी कमाई भी इस महीने इसके आसार बन रहे हैं। वहीं आपको कुछ बड़े लोगों से भी आपको कमाने का इस महीने अवसर मिलेगा। व्यापारियों के लिए ये महीना शानदार रहेगा, क्योंकि बड़ी उन्नति तरक्की से व्यापार को आप अपार धन प्राप्ति के रूप में आप याद करेंगे इस महीने को। दोस्तों व्यापार आपका चल निकलेगा, व्यापार गिरावट और उथल पुथल से, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन पार्टनरशिप के व्यवसाय से छोटे मोटे मतभेद आपको यहाँ इस महीने मिल सकते हैं। ये मतभेद किस बात को लेके होंगे? आपको स्वामित्व, अधिकार और पैसों का बंटवारा, यही 3 विवाद का कारण होगा। शुक्र भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि बैठे हैं मंगल की राशि में। मतलब इस महीने जमीन जायदाद तो खूब संपत्ति इकट्ठी करेंगे, लेकिन पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है। बंटवारे को लेकर के, पसंद नापसंद आदि संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। दोस्तों इस महीने ये विवाद से बचना होगा आपको। वहीं वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें, क्योंकि तीसरे भाव में केतु बैठे हैं और तीसरे भाव के स्वामी यहाँ बुध भी हैं। तो थोड़ा सा यहाँ सावधानी और विवादों से बचना होगा। बेकार की लड़ाई झगड़ों से, बेकार के ईर्ष्या द्वेष से भी इस महीने आपको बचना होगा। दोस्तों नया वाहन सुख का लाभ तो मिलेगा, घर की मानसिक सुख शांति बढ़ेगी, पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी, आपको लग्जरियस सुख इस महीने मिल पाएगा। उच्च शिक्षा के निमित्त विद्यार्थियों को विदेश जाने का अवसर मिलेगा। आपको इस महीने किसी खास इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल सकता है। दोस्तों इसी तरह जो जातक विदेश में जाकर के पढ़ाई के साथ वहां नौकरी और सेटल होना चाहते हैं, उनका ये सपना पूरा होता हुआ दिखेगा। वहीं आपके पिता से अच्छे संबंध बनेंगे, बड़े बड़े उच्च प्रतिष्ठित राजनीतिक प्रशासनिक व्यक्तियों से संबंध बनेंगे, इन संबंधों से लाभ आप मिलेगा। वहीं जो बेकार के खर्चे, बीमारियों में, अन्य प्रकार की दिक्कतों में आपका खर्च हो रहा था, उससे मुक्ति मिलती हुई दिखेगी। मतलब सोर्स ऑफ जो इनकम है आपकी इस महीने बढ़ेगी। वहीं आपकी कमाई निरंतर होती रहेंगी। सट्टा, लॉटरी, गेम, जुआ और खासकर शेयर मार्केट से इस महीने आपको खूब पैसा मिलेगा, खूब धन का लाभ मिलेगा और कमाई और भी बढ़ेगी। लेकिन आपको अनैतिक और बुरी जगह पैसा फंसाने से एक बार सोचना होगा। किसी के बहकावे में आकर के गलत जगह पैसा निवेश करने से बचें, क्योंकि जो संपत्ति में आपका विवाद है वह विवाद कुछ ऐसी संपत्ति में भी, पुरानी संपत्तियों में है, जहां से आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। तो दोस्तों ऐसी संपत्तियों से विवाद भी खत्म होता हुआ इस महीने दिखेगा। रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनेंगे,
लेकिन मामा और मौसी से थोड़ी संबंध आपके बिगड़ सकते हैं आपके बाचाल होने के कारण। दोस्तों, अविवाहित लोगों के लिए ये महीना शानदार रहेगा, क्योंकि उनके शादी विवाह के नए रिश्ते आने से इस महीने विवाह का रिश्ता तय होने जा रहा है, जिससे आपकी सबसे बड़ी चिंता दूर होगी। वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, क्योंकि राशि स्वामी सप्तम भाव के स्वामी का आपस में दृष्टि संबंध, मतलब आप एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से यहाँ अच्छा संबंध रखेंगे, जो आपके लिए अच्छी बात होगी। लव लाइफ में भी ये महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके बिगड़े हुए संबंध ठीक होंगे और नए रिश्तों का सृजन होगा। दोस्तों, पिता से अच्छे संबंध आपके लिए दीर्घकाल के लिए लाभान्वित करेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीतिक जीवन से जुड़े लोगों को इस महीने कोई खास पद लाभ मिल सकता है। वहीं कर्ज के बोझ से दबे लोगों को बड़ी राहत मिलती हुई यहाँ दिखेगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और धन को बचाने में और जमा करने में इस महीने सफल रहेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के राहु और गुरु का जो ये डबल राजयोग है, आपके जीवन के लिए ये महीना भाग्य परिवर्तन के रूप में होगा। तो वीडियो में इतना ही। कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। तो दोस्तों, जय महाकाल।